ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज पूरा संसार इस भोग में, इस स्वाद में जी रहा है, तो यहाँ संत कबीरदास जी चेतावनी दे रहे हैं कि वो परमात्मा से कैसे मिलेगा। ये स्वाद के चक्कर में सारी दुनिया ही दीवानी है और सभी लोग को स्वाद चाहिए, सभी लोगों को फ्लेवर चाहिए। एक और यूट्यूब का साधन मिल गया है, उसमें देख देख कर कुछ नया बनाया जाए। ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आइए ये वाणी देखिए एक संत कबीरदास जी की क्या संदेश दे रही है। अन्न पानी का हार है, अन्न पानी का हार है, स्वाद संग नहीं जाए। अन्न पानी का हार है, स्वाद संग नहीं जाए। जो चाहे दीदार को, जो चाहे दीदार को, चुपड़ी चरे बलाए कबीरा, चुपड़ी चरे बलाए। देखिए ये वाणी बहुत ही सुंदर। इस स्वाद पर एक सारी दुनिया दीवानी है, इस स्वाद के घेरे में। तो ये वाणी क्या एक स्वाद के लिए संदेश दे रही है। अन्न पानी का हार है, स्वाद संग नहीं जाए। जो चाहे दीदार को, चुपड़ी चरे बलाए। अन्न जल का आहार है, स्वाद के संग नहीं जाना चाहिए। अन्न पानी का हार है, स्वाद संग नहीं जाए। तो यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, ये अन्न है, जल है, ये आहार है, ये स्वाद के संग न जाए। आगे बता रहे हैं, जो चाहे दीदार को, चुपड़ी चरे बलाए। और यदि स्वामी के दर्शन की इच्छा है तो चुपड़ी रोटी को बला की तरह टाल दो। हर मानव की इच्छा है कि मुझे प्रभु मिले, मुझे प्रभु के दर्शन हो। आज संसार में कितने लोगों को दर्शन होते हैं, कोई बिरला पुरुष इसके दर्शन कर लेता है, तो उसका आना इस संसार में सार्थक हो जाता है। तो ये चुपड़ी रोटी पर बहुत चेतावनी दी है कि कहीं ऐसा ना हो ये चुपड़ी रोटी भी छिन जाए। आइए एक और वाणी को स्मरण करें, ये क्या चेतावनी दे रही है इस स्वाद में। खाटा मीठा खाए कर, खाटा मीठा खाए कर, करे इंद्रियां भो। सो कैसे जा पहुँचही, सो कैसे जा पहुँचही, साहिब जी के लोग कबीरा, साहिब जी के लोग। खाटा मीठा खाए कर
करे इंद्रियां भोग, सो कैसे जा पहुँच ही साहिब जी के लोग। आज ये इस संसार में कभी खट्टा कभी मीठा, यही प्रक्रिया चलती रहती है कि आज कुछ खट्टा मिले, कल कुछ मीठा मिले। और सो कैसे जा पहुँच ही साहिब जी के लोग। तो यहाँ देखिए सत्पुरुष क्या समझाना चाह रहे हैं इस वाणी में। जो खट्टा मीठा खाकर इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, उसका सुबह से उठा शाम तक एक मन उसका खट्टे मीठे में लगा रहता है। हर दिन कुछ नया मिले तो वो परमात्मा के धाम कैसे पहुंच सकेगा? कदापि नहीं। देखिए परमात्मा के धाम पहुंचना है तो स्वाद ये करे इंद्रियां भोग। तो इंद्रिय के जो भोग हैं उससे हमें दूर होना होगा। जो सादा मिल जाए, सादी सूखी रोटी मिल जाए, कहीं ऐसा भी ना हो कि एक दिन वो सूखी रोटी भी छिन जाए। कुछ नहीं पता, इस संसार में आए दिन नए नए वायरस, नई नई बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो उनसे बचने के लिए एक उपाय है कि जितने भी स्वाद हैं, जितने भी आनंद हैं इंद्रियों के, उसको हम हल्के हल्के छोड़ें, तब वो साहिब जी, वो परमात्मा के धाम पहुंच सकते हैं। तो परमात्मा के धाम पहुंचना है, एक परमात्मा के दर्शन करना है, तो निश्चित ही ये स्वाद को छोड़ना पड़ेगा। जो भी सादा जीवन, उच्च विचार, सादा खाना, सादा पीना, ये सब इस जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर उस परमात्मा के दर्शन करने, उस परमात्मा के द्वार जाना है, वो ये 9 द्वार का जो पिंजरा है वो इस भोग विलास में फंसा हुआ है, उसे निकलने के लिए, उस 10वें द्वार पहुंचने के लिए भोगों से हल्के हल्के छुटकारा लेना पड़ेगा, तब वो बात बनेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई बात समझ में आ जाए और जीवन सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।